अभी श्रद्धांजलि देना है, सावधान बोलेंगे, अपन 2 मिनट रुकेंगे। परेड सावधान। विश्राम। हिंदुस्तान चीन की बॉर्डर पर हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए जमा हुए हैं। आज का ये प्रोग्राम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारे कायद खासदार इम्तियाज जलील की हिदायत पर मुनक़्क़द किया है। एक और बात जो समझने की है, आज हम महात्मा गांधी के स्टैच्यू के पास खड़े हैं। महात्मा गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया है और हमारे इस 20 जवानों ने जो शहादत का जाम नोश किया है, ये भी देश के लिए नोश किया। यहाँ इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता कई दिनों से मजलिस के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत को आगाह कर रहे थे कि चीन से होशियार रहिए, अपनी पॉलिसी अच्छी बनाइए, मगर हुकूमत ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। हुकूमत की कोशिशें सिर्फ इस मामले पे लगी हुई हैं और मीडिया भी इस काम पर लगा हुआ है। आपने देखा कि हमारे हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की धड़कन, हिंदुस्तान को मोहब्बत करने वाले, इस देश को गंगा जमुना तहजीब देने वाले, तमाम इंसानों के चाहने वाले, सबके चहीते गरीबुल नवाज ख्वाजा अजमेर चिश्ती को एंकर बदनाम कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। यानी हुकूमत किस सिमत में जा रही? हुकूमत इन बातों पे कोई तवज्जो नहीं करती, इसलिए इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। हमारी हुकूमत इनसे गुजारिश है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करे, हमारे नौजवानों का खून ज़ाया ना हो और हमारे जो जिम्मेदार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं उसको संजीदगी से गए, उसको हल्के पेट ना गए। क्यों? तो देश की अखंडता, सार्वभौमियत, सॉवरेनिटी, एकता हमको अजीज है। हम उनको मुंह तो जवाब देंगे, हमारी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी कोई ले नहीं सकता। बहरहाल हम दिल की गहराइयों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस श्रद्धांजलि के माध्यम से ये कहना चाहती है कि हम शहीद जवानों के फैमिली के साथ खड़े, हम हुकूमत के उस काम में मदद करना चाहते हैं जो देश की सार्वभौमियत, एकता, अखंडता को बचाना चाहते हैं। हम चीनी ये जो बुज़दिलाना हरकत है उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमने इसका जवाब देना चाहिए, हमने हमारी ज़मीन की हिफाजत करना चाहिए। बहरहाल इस मौके पर इतनी गुफ्तगू करना चाहता हूँ मैं। हमारे बीच हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हमारी रहनुमाई करें और खराज अक़ीदत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर करना चाह रहे थे, लेकिन जैसा कोरोना वायरस का भी ख़तरा पूरी तरह से टला नहीं है और कल जब ये बात सामने आई तो पुलिस की तरफ से एक रिक्वेस्ट का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि सब क्योंकि कोरोना वायरस का ये है, आप ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा मत करिएगा। ये जितने लोग हैं मैं समझता हूँ वो औरंगाबाद शहर की और ज़िले की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ पर तादाद मायने नहीं रखती है। यहाँ पर जो जज्बे के साथ हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो ये पैगाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर इस मुल्क के अंदर रहने वाले हर शख्स को किस तरह का गुस्सा है ये देख कर कि हमारे 20 नौजवान सिपाही, जाबाज सिपाही, इन लोगों की जान गई। और ऐसे मौके के ऊपर हम तो ये समझ रहे थे
कि जिस दिन चाइना ने ये हमला किया उसके दूसरे ही दिन हमें इस मुल्क के 56 इंच का सीना दिखाई देगा, लेकिन चूँकि वो दिखाई नहीं दिया, इसीलिए ये पैगाम इस मुल्क की सरकार को भी पहुंचाना ज़रूरी है कि अगर इस तरह से हमारे जाबाज सिपाहियों को अपने ही घर में घुसकर अगर कोई चाइना इस तरह की हरकत करता है और अगर हम उसे बर्दाश्त करते हैं, तो आज इस मुल्क की हालत क्या है ये शायद 70 सालों के अंदर कभी हुआ नहीं है कि नेपाल, जो मेरे हिसाब से जिसके लिए हमारा एक गुड्डी लाइन या लोटाकारंजा या चेलेपुरा ही काफ़ी है, वो भी आज हमें तेवर दिखा रहा है। तो आज मुल्क की हालात ऐसे हालात इसके ऊपर आके खड़े हो गए हैं कि जहाँ पर छोटे मोटे प्यादे भी अपने आप को शेर समझने लग गए हैं। और आज अगर हम ये एकजहती का सबूत नहीं देंगे और हम ये पैगाम नहीं पहुँचाएँगे कि हमने ही सुना था, मोदी साहब ने एक बार ये कहा था कि अगर वो एक सर हमारा काट कर लेकर जाएंगे तो वो जाके वहाँ से 20 लेकर आएंगे। तो अब हमारे 20 गए हैं, अब वहाँ से वो कितने जाकर लेकर आते हैं ये हमें देखना है। हमें इस मौके के ऊपर सिर्फ यही बात कहना है कि ऐसी मुश्किल घड़ी के अंदर हम सबको साथ में मिलकर खड़े रहना है। कोरोना वायरस का ये मामला ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह एक बड़े लेवल के ऊपर तमाम पूरे महाराष्ट्र के अंदर एहतजाज करेंगे। और जिस तरह से हमारे सीनियर क़ायद, हमारे अध्यक्ष गफ़ार क़ादरी साहब ने जो बताया है कि क्या हुआ था कि आज मतलब टेलीविज़न चैनल के ऊपर जो दिखाया जा रहा है ख्वाजा गरीबुन नवाज़, हमारे जो अजमेर शरीफ के, उनके ऊपर जिस तरह की जो बातें टेलीविज़न के ऊपर दिखाई जा रही है, बहुत ही अफसोस है। हम इसकी निंदा करते हैं और हुकूमत से यही उम्मीद करते हैं कि वो चाइना का बदला जल्द से जल्द ले। बहुत